So, hello guys, today we are going to talk about complete blood count यानी कि CBC टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इस टेस्ट में कई फैक्टर्स ही होते हैं जिनकी जांच की जाती है, ये जांचने के लिए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ का इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसमें पहला फैक्टर दिया होता है हीमोग्लोबिन। तो इसमें सबसे किनारे इसकी नॉर्मल वैल्यू दी होती है, जो कि दो वैल्यू होती है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। और रिजल्ट्स में जो कि आपकी बीच की लाइन होती है वो रिजल्ट वाली लाइन होती है। अगर आपकी जो रियल वैल्यू है वो नॉर्मल के बीच में आती है या उसके बराबर आती है तो आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, अभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 11.50 से 50.00 है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स में आया है 11.30 कि हीमोग्लोबिन का लेवल अभी ठीक है, ना ही कम है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, ना ही ज़्यादा है। तो आप किसी भी प्रकार से परेशान मत होइए। एंड यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर दिया हुआ है जिसे पीवीसी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, इसकी जांच तब की जाती है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन या वॉमिटिंग या डायरिया के कुछ लक्षण देखे जाते हैं। इसे हिमोटोक्रीट भी बोलते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 36.00 से 46.00 और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आई है वो 38.30 यानी कि इसकी वैल्यू नॉर्मल है। और अगला है आरबीसी काउंट जिसकी वैल्यू यहाँ 3.80 से 4.80 दी हुई है और इसकी नॉर्मल वैल्यू यानी कि जो रिज़ल्ट आया है 4.18, मतलब इसकी वैल्यू सही है और ठीक है। और अगला है एमसीवी। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 8200 दी हुई है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो कि रिजल्ट में आया है 91.60 यानी कि इसकी वैल्यू नॉर्मल है। और अगला है MCH जिसकी यहाँ नॉर्मल वैल्यू है 27 से 32 और इसकी रिजल्ट में जो आया 27 यानी कि इसकी वैल्यू ठीक है। और अगला है MCHC, इसका मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 32 से 35, रिजल्ट में आया है 29.50। अगला दिया हुआ है RDW, मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 11.50 से 14.50 और इसकी रिज़ल्ट जो आया है उसमें दिया हुआ है 15.70, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और आगे यहाँ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि डीएलसी की जांच हुई है, जिसमें तीन चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं: लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो जो लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 20 से 40 है और यहाँ जो रिज़ल्ट आया है वो 33.70 आया है। इसका मतलब बॉडी में लिम्फोसाइट्स नॉर्मल है और लिम्फोसाइट्स के ज़्यादा होने पर वायरल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगला है न्यूट्रोफिल्स जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 2 से 7 और रिजल्ट में आया है 2.91, मतलब यहाँ न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल है। सो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स के अधिक होने पे ये बताता है कि ये एक या 2 दिन पहले का इन्फेक्शन का खतरा है। और अगर न्यूट्रोफिल्स की कमी है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इसी तरह आप नॉर्मल वैल्यू देख के ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो बॉडी का लेवल है वो ठीक चल रहा है या नहीं। और अगला है इसिनोफिल्स, यानी कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 1 से 6 होती है और इसका नॉर्मल वैल्यू जो कि आपकी बॉडी में होना चाहिए वो 1.60 अगर है 1.60 तो आपका बॉडी में इसका लेवल नॉर्मल है। बेसिकली इसिनोफिल्स के अधिक होने पर ये बताता है कि आपकी बॉडी में आपको किसी न किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है। और अगला है प्लेटलेट काउंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
प्लेटलेट्स को मतलब सफ़ेद खून भी कहते हैं, जो कि ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है। अगर प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो बॉडी में अधिक हो जाती है, तो ये बताता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन का या एनीमिया का खतरा हो सकता है। तो प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1.5 लाख से 4,50,000 होती है। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू से आपकी वैल्यू कम या अधिक होती है तो आपको कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कम होने पे आपको क्या होगा, प्लेटलेट्स की अगर आपको कमी है तो आपको ब्लीडिंग का खतरा है, लाइक डेंगू हो सकता है, या क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज़ हो सकते हैं आपकी बॉडी में, चिकनगुनिया का भी खतरा हो सकता है। So I hope you guys really enjoyed this video, and this video will be most helpful for you, and I hope that I could told you the most important factors about CBC test in this video. So don't forget like, share and subscribe this video. Thanks for giving such an amazing time with us, for watching.